क्रांतिदर्शी योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहद आरण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पुरुष के रूप में यह आत्मा पहले एकाकी ही था। चतुर्दिक दृष्टिपात करने पर उसने अपने से भिन्न कुछ भी नहीं पाया। तब उसने कहा, अहम अस्मि, अर्थात मैं हूँ। इसलिए उसे अहम संज्ञक कहा जाता है। इसी कारण अभी भी बुलाए जाने पर कोई व्यक्ति पहले अयम हम अर्थात यह मैं हूँ कहने के बाद ही अपना अन्य नाम बतलाता है। उस प्रजापति ने समस्त पापों को दग्ध कर दिया था, इसलिए वह पुरुष कहलाया। जो इस प्रकार इस पुरुष आत्मा को जानता है, वह उस आत्मा से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करने वाले को भस्मीभूत कर देता है। इस मंत्र की व्याख्या में योग ऋषि लिखते हैं, पूर्व अर्थात प्रथमे, उस अर्थात दाहे, प्रथम पहले ही विकारों पापों का दाह करने वाले, दाह कर देने वाला होने से पुरुष कहलाता है। पुरुष कहलाने वाले में विकारों को दग्ध कर देने का पुरुषोचित पौरुष होना चाहिए। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदुपरांत वह पुरुष भयभीत हो गया। इसी कारण अकेला पुरुष भयभीत होता है। तब उस पुरुष ने चिंतन किया कि अब मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, तब मैं किससे और क्यों भय करूं? यह चिंतन करते ही उसका भय दूर हो गया, क्योंकि भय तो दूसरों से ही होता है। अकेला होने पर तो उसके भय का कोई कारण नहीं है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, एकाकी होने के कारण वह रमा नहीं, अर्थात उसका मन नहीं लगा। इसी कारण एकाकी पुरुष का मन अभी भी रमता नहीं। तब उसने किसी अन्य की आकांक्षा की। तदुपरांत स्त्री और पुरुष के सम्मिलित होने पर जितना आकार होता है, वह पुरुष उतने ही आकार का बन गया और उसने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष इन दो भागों में विभक्त कर दिया, जिससे दोनों भाग परस्पर पति पत्नी हुए। ऋषि याज्ञवल्क्य का कथन है कि इसी कारण यह काया अर्धवृगल अर्थात द्विदल अन्न के एक दल की भांति है। अस्तु, यह आकाश पुरुष का रिक्त भाग स्त्रीत्व से पूर्ण होता है। पुरुष और स्त्री के सम्मिलन से ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। इस मंत्र की व्याख्या में योग ऋषि लिखते हैं, शिव के अर्धनारी नटेश्वर की धारणा यहाँ स्पष्ट की गई है। प्रथम चरण में पुरुष एवं प्रकृति के प्रकटीकरण की घटना गर्भ से शिशु जन्म की तरह घटित नहीं हुई। दाल यस्य पकने पर उसके दो दल खुल जाने की तरह यह सृष्टि प्रक्रिया संपन्न हुई। ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति, महादेव से शिव और शक्ति, प्रजापति से ब्रह्मा और सावित्री का प्राकट्य इसी प्रकार हुआ। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस स्त्री ने सोचा कि अपने ही शरीर से मुझे प्रकट करके यह पुरुष मुझसे संपर्क क्यों करता है? अच्छा हो मैं इससे बचने के लिए छिप जाऊं। अस्तु, उसने गौ का रूप धारण कर लिया। तब वह पुरुष वृषभ बन गया, जिससे गौओं और बैलों की उत्पत्ति हुई। तदुपरांत उसने घोड़ी का शरीर धारण कर लिया। तब पुरुष अश्व हो गया। फिर वह गर्दभी बन गई और पुरुष गर्दभ बन गया। इससे एक खुर वाले पशुओं का प्रादुर्भाव हुआ। तत्पश्चात वह बकरी बन गई और पुरुष बकरा बन गया। तब वह भेड़ी बन गई तो वह भेड़ा बन गया। इस प्रकार बकरियों और भेड़ों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार चींटी तक सभी जोड़े सहित मिथुनों की रचना संपन्न हुई।
इस मंत्र की व्याख्या में योग ऋषि लिखते हैं, ऋषि यहाँ बहुत स्पष्टता के से यह तथ्य प्रकट करते हैं कि विकासवाद के अनुसार अमीबा के से धीरे धीरे विभिन्न प्रजाति के प्राणियों के विकास की कल्पना उचित नहीं है। प्रथम चरण में आवश्यकतानुसार जिस जिस रूप में प्रकृति अपने संकल्प से ढलती गई, उसी अनुरूप उसका पूरक पुरुष पक्ष भी संकल्प शक्ति से ही बना। उसके बाद मैथुनी सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह रचना करने के बाद प्रजापति रूप उस पुरुष को ज्ञान हुआ कि मैंने सबकी रचना की है, इसलिए मैं ही सृष्टि हूँ। इस प्रकार वह सृष्टि नाम से युक्त हुआ। सृष्टि को इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति उसकी सृष्टि में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदुपरांत उस पुरुष अर्थात प्रजापति ने मंथन किया। उसने मुख रूपी योनि, उत्पत्ति स्थल और दोनों हाथों से मंथन करके अग्नि को प्रकट किया। हाथ और मुख दोनों में ही अंदर की ओर लोम नहीं होते और योनि में भी अंदर लोम नहीं होते। अस्तु जो याज्ञिक जन एक एक देवता इंद्र अग्नि आदि के लिए यजन करने को कहते हैं, वे इस तथ्य को नहीं जानती कि सब देवता एक ही परमेश्वर में समाहित हैं और उस एक परमेश्वर ने ही सृष्टि की रचना की है। जो भी द्रव्य पदार्थ हैं वह वीर्य से उत्पन्न सोम है। निश्चित ही सोम ही अन्न, अग्नि और अन्नाद का उपभोग करने वाला है। परब्रह्म की यह महान रचना है। यह ब्रह्मा की महान सृष्टि अति सृष्टि ही है कि उसने अमरत्व प्राप्त देवताओं का सृजन किया, स्वयं मर्त होकर अमृतों का निर्माण किया, इसलिए इसे अति सृष्टि कहा जाता है। जो इस सृष्टि को इस प्रकार जानता है वह इस परब्रह्म की अति सृष्टि में प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पहले सृष्टि के आरंभ में यह जगत नाम रहित था, तत्पश्चात वह नाम और रूप से युक्त होकर प्रकट हुआ। इसलिए कोई वस्तु अभी भी इस नाम और रूप से युक्त है, इस प्रकार जानी जाती है। वह आत्मा इस शरीर में नखों के अग्रभाग तक इस प्रकार प्रविष्ट है, जिस प्रकार उस तरह का फल काष्ठ में प्रविष्ट रहता है और अग्नि अपने आश्रय वेदी अथवा काष्ठ में स्थित रहती है, किंतु उसे प्रत्यक्ष देख सकना किसी के लिए संभव नहीं है। वह आत्मा अपूर्ण है। प्राणन प्रक्रिया श्वास प्रश्वास के कारण उसे प्राण, बोलने के कारण वाणी, देखने के कारण चक्षु, सुनने के कारण श्रोत्र और मनन करने के कारण मन कहते हैं। ये सभी संज्ञाएं उसे उसके भिन्न भिन्न कर्मानुसार प्रदान की गई। अस्तु जो व्यक्ति इनमें से पृथक पृथक की उपासना करता है वह इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, क्योंकि सभी गुण उस एक में ही एकत्र हो जाते हैं। यह आत्मा सबके लिए प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि इसे प्राप्त कर लेने अथवा जान लेने से संपूर्ण विश्व को जाना जा सकता है। जिस प्रकार पद चिन्हों द्वारा खोए हुए पशु आदि को ढूंढ लिया जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति आत्मा को जानकर उसके सूत्रों द्वारा संपूर्ण संसार को जान लेता है। इस तथ्य को इस प्रकार जानने वाला कीर्ति लाभ प्राप्त करता है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार यह आत्मा पुत्र से भी अधिक प्रिय, संपदा से भी अधिक प्रिय और अन्य सभी से भी अधिक प्रिय है। शरीर के अंदर स्थित आत्मा से भिन्न वस्तु को यदि कोई अधिक प्रिय समझता है तो वह मानो अपने अंतरात्मा को ही खो देता है, अर्थात आत्मा को विस्मृत कर देता है। जो साधक आत्म तत्व को सर्वाधिक प्रिय मानकर उसकी उपासना करता है वह कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है। नौवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिज्ञासु ब्राह्मणों द्वारा कहा गया है कि ब्रह्म विद्या के माध्यम से हम सब कुछ हो जाएंगे, अर्थात हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस तथ्य का क्या आधार है? क्या अभी तक किसी ने उस ब्रह्म विद्या को भली भांति जान लिया है जिसके द्वारा उसे सब कुछ प्राप्त हो गया है?
10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सर्वप्रथम केवल ब्रह्म ही था। यह जानकर कि मैं ब्रह्म हूँ वह सर्वरूप हो गया। देवताओं में से जिसने उस ब्रह्म को जाना वे सब ब्रह्म रूप हो गए। इसी तरह मानवों और ऋषियों में से भी जिसने उसका ज्ञान प्राप्त किया वे सब भी ब्रह्म स्वरूप हो गए। ऋषि वामदेव ने कहा, इसे ब्रह्म को जानकर मैं मनु और सूर्य हो गया। इस समय भी जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म हूँ वह सर्वरूप हो जाता है। उसको पराजित करने में देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका ही आत्मस्वरूप हो जाता है। जो अपने और दूसरे में भेद देखता है वह पशु के समान हो जाता है। जिस प्रकार विभिन्न पशु मनुष्यों को पोषित करते हैं, उसी प्रकार देवों के लिए पशुतुल्य मनुष्य भी अनेक देवताओं को पोषित करते हैं। एक पशु का ही अपहरण हो जाए तो बुरा लगता है, यदि अनेक पशुओं का अपहरण हो जाए तब तो और भी बुरा लगेगा। इसी कारण देवगण यह नहीं चाहते कि मनुष्य संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सके। इस मंत्र की व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं, ऋषि का यह कथन बड़ा रहस्यात्मक है। देवता मनुष्य देह में विभिन्न इंद्रियों अंग अवयवों के अधिष्ठाता बनकर स्थित हैं। आत्मचेतना जब परमात्मा तत्व की ओर उन्मुख होती है तो इंद्रियों की भोगेच्छाओं से उसका लगाव हटने लगता है तथा उनमें स्थित देवता जीवात्मा अर्थात आत्मचेतना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही प्रक्रिया उसके ब्रह्म ज्ञान में प्रविष्ट होने में बाधक बनती है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सबसे पहले ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण वर्ण ही था, किंतु एकाकी होने के कारण वह अपनी वृद्धि करने में समर्थ न हो सका। अस्तु उसने क्षत्रिय वर्ण का सृजन किया। देवों में वरुण, इंद्र, सोम, रुद्र, पर्जन्य, मृत्यु, यम और ईशान ये सभी क्षत्रिय ही हुए। इसलिए क्षत्रिय सर्वोत्कृष्ट है। इसी कारण राजसूय यज्ञों में ब्राह्मण भी क्षत्रिय से नीचे आसीन होकर उसकी क्षत्रिय की उपासना सम्मान करता है। यह ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय की ही योनि है। अतः यद्यपि राजसूय यज्ञ के क्रम में क्षत्रिय उत्कृष्ट हैं, तो भी यज्ञ के पश्चात वह ब्राह्मण का ही आश्रय ग्रहण करता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण को हिंसित करता है वह अपनी ही योनि को विनष्ट करता है। वह अपने श्रेष्ठ आधार की हिंसा करने वाला व्यक्ति पापियान अर्थात बड़ा पापी या पाप कर्म का आधार बन जाता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, प्रारंभ में सभी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण जैसा जीवन जीते थे। समाज बढ़ा तो रक्षा करने वालों की आवश्यकता पड़ी। रक्षक वर्ग अर्थात क्षत्रिय का विकास उन्हीं ब्रह्मनिष्ठों के बीच से किया गया। रक्षण कार्य के संदर्भ में उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय का सृजन करने के बाद भी अपनी वृद्धि में सक्षम नहीं हुआ, तब उसने वैश्य वर्ण का सृजन किया। वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेवा और मरुत ये समस्त देवगण वैश्य कहलाते हैं। इस मंत्र की व्याख्या में योग ऋषि लिखते हैं, समाज का और विकास हुआ तो पुनः उभरी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन वितरण परक वैश्य वर्ण को उसी समाज में से विकसित किया गया। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके अनंतर अर्थात क्षत्रिय और वैश्य की रचना के बाद भी वह ब्रह्म प्रवृद्ध न हो सका, तब उसने शूद्र वर्ण की रचना की। पूषा देवता शूद्र वर्ण के हैं। यह पृथ्वी माता भी पूषा देवता ही है, क्योंकि यह समस्त प्राणियों का पोषण करती है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इतने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों का सृजन करने पर भी वह ब्रह्म प्रवृद्ध सृष्टि कर्म का विस्तार नहीं हुआ, तब उसने श्रेय स्वरूप धर्म की उत्पत्ति की। धर्म ही क्षत्रियों अर्थात शासकों का भी छत्र अर्थात शासक रक्षक है। अस्तु धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। राजा की तरह बलहीन व्यक्ति भी धर्म की शक्ति से अधिक बल संपन्नों
पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है। धर्म ही सत्य है, इसी कारण सत्य वचन बोलने वालों को धर्मयुक्त वचन बोलने वाला और धर्म वचन बोलने वालों को सत्यवादी कहते हैं। अस्तु इन दोनों में कोई भेद नहीं है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। इन वर्णों का रचयिता ब्रह्म देवताओं में अग्नि रूप से श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ। वह ब्रह्म मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय, वैश्य रूप से वैश्य और शूद्र रूप से शूद्र रूप में प्रकट हुआ। इसी कारण अग्निहोत्रादि धर्मकृत करके मनुष्य देवों से कर्म फल की इच्छा करता है, क्योंकि ब्रह्म इन्हीं 2 रूपों में अभिव्यक्त हुआ था। स्वलोक अर्थात अथवा अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा अपने लोक और परलोक का सुधार असंभव है। ऐसे व्यक्ति का पुण्य भी व्यर्थ ही हो जाता है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, आत्मा के उपासक के पुण्य कृत्य कभी क्षीण नहीं होते, वरन उसकी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह आत्मा समस्त जीवों का आश्रय प्रदाता है, अर्थात उनका लोक है। यह आत्मा हवन यज्ञ करने से देवताओं का लोक आश्रयदाता होता है। स्वाध्याय वेदों का पठन पाठन करने से ऋषियों का संतानोत्पादन की इच्छा करने तथा पिंडदान करने से पितरों का मनुष्यों में आश्रय स्थल और भोज्य पदार्थ देने से मनुष्यों का, पशुओं को तृण जल आदि देने से पशुओं का तथा गृह स्थित कुत्ते, बिल्ली, पक्षी एवं चींटी आदि जीवों का आश्रय प्रदाता होता है। उससे यह उनका लोक होता है। जिस प्रकार लोक में सभी अपने शरीर की सुरक्षा चाहते हैं, उसी प्रकार ऐसा जानने वाले भी कि सभी जीव सुरक्षा चाहते हैं। इस प्रकार उस कर्म की अनिवार्यता पंच महायज्ञ प्रकरण में ज्ञात है और इसकी मीमांसा की गई है। 17वें और चतुर्थ ब्राह्मण के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में यह आत्मा बिल्कुल अकेला था। उसने स्त्री अर्थात पत्नी की कामना की, फिर प्रजा अर्थात संतति प्राप्ति की कामना की। इसके पश्चात इच्छा की कि मेरे पास धन हो जिससे मैं कर्म कर सकूं। मानवों की प्रायः इसी स्तर की कामनाएं होती हैं और वे इससे अधिक प्राप्त भी नहीं कर पाते। इन कामनाओं की पूर्ति के अभाव में वे अपने को अपूर्ण ही मानते रहते हैं। यदि वे चाहें तो इस अपूर्णता की पूर्ति इस दृष्टिकोण द्वारा कर सकते हैं। अपने मन को आत्मा माने, वाणी को स्त्री, प्राण को संतति, चक्षु को मानवीय संपदा और श्रोतेंद्रियों को दिव्य संपदा माने। इस प्रकार साधन संपन्न पुरुष का शरीर ही कर्म है, क्योंकि शरीर से ही कर्म किया जाता है। इसलिए यह यज्ञ पांच आत्मा, वाणी, प्राण, चक्षु एवं श्रोत्र से संपन्न होने वाला है। समस्त जीवों में ये पांचों विद्यमान हैं। अतः पशु पांक्त है, पुरुष पांक्त है तथा अन्य भी जो कुछ है सब पांक्त है। अर्थात यह सृष्टि ही पंच तत्वात्मक यज्ञ स्वरूप है। इस ज्ञान को इस प्रकार जानने वाले को इन सब की प्राप्ति हो जाती है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने